नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप फॉलो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सीधे तलाक दे दिया इस बात पर। उसका वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे दिया हुआ है। इस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो जजमेंट था, उस जजमेंट के मैंने डिस्कस किया था कि किस आधार पर आपको तलाक मिल सकता है और तलाक के साथ साथ में सेक्शन 498 है, मेंटेनेंस और डीवी, ये तीनों मुकदमों का भी क्वैश कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। क्या वो ग्राउंड था? उस ग्राउंड को देखने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस वीडियो को क्लिक करके उसको देखिएगा, बिल्कुल आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। जजमेंट के साथ में पूरा वीडियो बना हुआ है। दूसरा, अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पर कि आपको लेटेस्ट जानकारी और जजमेंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, तो उस ग्रुप का भी लिंक मैंने नीचे इसी वीडियो में दिया हुआ है। उसको क्लिक करके उसको भी आप फॉलो कर लें ताकि भविष्य में हर प्रकार की छोटी मोटी जानकारी आपको उसी ग्रुप में मिल सके। तो बस आगे वीडियो देखते हैं। देखिए, बहुत सारे हस्बैंड जो हैं बहुत डर जाते हैं जब उनकी पत्नी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है और उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज होगा, तो इसलिए वो सोचते हैं कि अब जो है इन मुकदमों से किस तरीके से बचा जाए। क्योंकि आपके ऊपर मुकदमा होना यानी कि आप सोचकर देखिए कि जिस व्यक्ति ने आज तक कभी कोर्ट कचहरी या थाना नहीं देखा, या जिसने अपना जीवन सिर्फ पढ़ाई लिखाई या फिर अपना कमाने में निकाल दिया और उसके ऊपर एकदम से अचानक से उसकी पत्नी उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवा दे, तो उसका हालात क्या होते हैं? वही होते हैं जैसे अतुल सुभाष का हुआ था, जिसने कि अपना जीवन त्याग दिया। उसी प्रकार से मानव ने, जिसने अपना जीवन त्याग दिया। उसी प्रकार से और सारे पति जितने अब तक मतलब अपने प्राण त्याग दिए, उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपना जीवन त्यागने की सोचता है। इस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने इस पीड़ा को सहन किया हो, क्योंकि इस तरह की पीड़ा हर व्यक्ति की झेलना बस की बात नहीं है और हर किसी को इन सब चीजों से निकल के बाहर आना ये भी मजाक बात नहीं है। क्योंकि चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है और पूरा परिवार जो है इस तरीके से मतलब टेंशन में आ जाता है कि घर में लोग जो है वो नींद की गोलियां खाकर नींद लेते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी इस प्रकार की है जो आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाहती है, तो आप उसको खुली आजादी दे दीजिए कि जितने चाहें उतने झूठे मुकदमे दर्ज करवाओ। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी चीजें जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि जानकारी अगर आपको होगी ना, तो आप ना ही तो किसी झूठे मुकदमे से डरेंगे और ना ही झूठी धमकियों से। आपको न्यायालय पर विश्वास होना चाहिए, कानून पर विश्वास होना चाहिए। डेफिनेटली मैं कहता हूं आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमेशा जीवन में आप अग्रसर होंगे और हमेशा बुराई पर जीत हासिल करेंगे। अगर आपकी पत्नी इस तरीके से मतलब धमकियां दे रही है कि आज मैं तुम्हें जेल का पानी पिला दूंगी, तुम्हें चक्की पिसवा दूंगी, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगी, या उसका परिवार, तो आप इतना सोच लीजिए कि उसके दिमाग में ये सब चीजें आज चल रही है ना, उससे पहले वो पहले चल चुकी हैं, पहले बना चुकी हैं। आज जो आपके मुंह से बातें बताई जा रही हैं, उससे पहले वो प्लानिंग कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है, आपको अवेयर किया कराया जा रहा है, क्योंकि अचानक से मुकदमा आपके ऊपर हो जाए तो आपको कोई दहशत ना हो, डर ना हो कि ये तो हमें बताई नहीं थी। तो इसीलिए आज आपको वो पहले चीजें बताई जा रही हैं कि हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने की सोच रहे हैं। वो एक आपने महाभारत में शकुनी का डायलॉग सुना होगा ना कि युद्ध रणभूमि में करने से पहले मन भूमि में खेला जाता है। वो आपने सुना होगा ना ये डायलॉग, जो शकुनी का था। उसी प्रकार से उस महिला ने ये सब कुछ पहले से मन भूमि में खेल लिया है, अब रणभूमि में खेलने का प्रयास है, खेलने का तैयारी है। तो उससे पहले आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराती है तो पति की बल्ले बल्ले है। अब बल्ले बल्ले कैसे है वो भी बताना चाहूंगा, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पत्नी आपके ऊपर तीन मुकदमे तो कॉमन आपके ऊपर आने ही आने हैं, जो कि नेचुरल है, जनरल है। मतलब हर किसी में एक ही प्रकार की कहानी मिलेगी आपके लिए। मारते हैं, पीटते हैं, घर से बाहर निकाल दिया, दहेज मांगा, दूसरा दिखाना चाहते हैं। बस ये कॉमन चीजें, कॉमन एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जाएंगे। इसमें 3 मुकदमे आपके कवर हो जाते हैं। एक 498 का यानी कि दहेज का, जो कि अब 85 बीएनएस हो गया है। दूसरा 12 डीबी घरेलू हिंसा। तीसरा मेंटेनेंस 125, जो कि अब 144 बीएनएस हो गया है। अब ये चीजें आपके लिए समझनी है कि अगर ये मुकदमे होते हैं तो आपको इन सब चीजों के बाद किस तरीके से आपकी बल्ले बल्ले होगी। देखिए, जब आपकी पत्नी आपके घर से जा रही है तो आप बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उसको जाने ना दें। अगर आपको ये पूरा अंदेशा है कि आपके ऊपर मुकदमे कराने वाली है ये वो, तो आप उसको बिना कानूनी
की तरीके से मत भेजिए, क्योंकि जिस समय वो जा रही है, अगर आप ऐसे ही घर से जाने देंगे उसको, तो वो आप पे आरोप क्या लगाएगी कि मैं 2 कपड़ों में आई, मेरे सारे जेवर छीन लिए, मेरा सब स्त्री धन छीन लिया और मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये एक कॉमन इंटेंशन, कॉमन बात आपके सामने आ जाएगी और आप फिर बाद में इस बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपने दहेज दिया, लिया, जब कुछ मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है जिस दिन आप जाए और जिस दिन लगे कि हाँ ये अब वापस नहीं आएगी, ये मुकदमा करेगी, तो पहले आप अपने थाने को सूचित करें कि ये मेरी पत्नी है और ये जाना चाहती है। तो आप जो है वो लिखित में भेजें उसको कि मैं इस तारीख को जाना चाहती हूँ और अब मैं वापस नहीं आना चाहती, या फिर कहे ना कहे लेकिन लिखित में ये जरूर बताया कि मैं जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद जो है वो दोबारा आएगी तो कम से कम ये लिखित में रहेगा कि हाँ इसने ये खुद आई है। कब कल को जब मुकदमा आपके ऊपर दायर करेगी कि मुझे मारा पीटा घर से निकाल दिया, तो वो आपका लिखित जो स्टेटमेंट है उसका वो याद रहेगा और वो जब किसी मुकदमे में ये बात नहीं कह पाएगी कि मुझे घर से मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया, धन नहीं दिया, स्त्री धन ले लिया, सब कुछ, वो सब चीजें आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा पाएगी। तो इन सब चीजों के लिए आपको ये बहुत काम आएगा। दूसरा, इसका काम मेंटेनेंस के केस में, क्योंकि मेंटेनेंस में जो महिला स्वयं घर छोड़कर जा रही है, अपने मायके में रह रही है, वो मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है। आपको मैं कहता हूं इसके लिए आपको लोअर कोर्ट में नहीं तो हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं इसका रिलीफ मिल ही जाएगा आपके लिए। तो ये आपको प्रक्रिया जरूर अपनानी है। अब एक चीज और, अगर मान लीजिए आप नहीं करा पाए, क्योंकि महिला है, महिला की लिखित आप कंप्लेंट नहीं कर पाए, उससे उसका स्टेटमेंट नहीं ले पाए, तो आप अपनी तरफ से कंप्लेंट जरूर कर दीजिए कि इस तारीख को मेरी पत्नी जो है घर छोड़ के गई है और वो इस तरीके की ये सामान ले गई है, क्या का वो सब कुछ लिखवाते हुए आप इसकी कंप्लेंट कर दें। और इसका ऐसा एविडेंस जरूर रखें जो सरकार द्वारा, यानी कि जहां आप जिस ऑफिस में दे रहे हैं, यानी कि चाहे वो थाना हो, चाहे एसएसपी हो, या फिर कहीं किसी ऐसी जगह पर जहां पर कि आपको ये पता लग सके कि उसका आपके पास एविडेंस आ सके कि हमें जिस दिन ये तारीख गई थी, जिस दिन ये गई थी, उस दिन का हमने कंप्लेंट करी है, ये हमारे पास रिकॉर्ड है उसका। तो उसका रिकॉर्ड एज ए एविडेंस अपने पास रखिए। अब वो मुकदमे आपके ऊपर करती है, दहेज का, मेंटेनेंस का, 12 डीबी का, ये मुकदमे करती है। तो इन मुकदमे करने के बाद आपको इन मुकदमे डरना नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपनी जीवन जिए, ठीक है, प्रयास करिए। अगर बात बन जाए, बहुत अच्छी बात, नहीं बनती है तो इनसे मुकदमे से डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। अब ये जब ऐसे मुकदमे आते हैं, मुकदमे आने के बाद आपको कम से कम 2 साल का इंतजार करना है। ये मुकदमे लड़ते लड़ते आपको 2 साल का इंतजार करना है। अगर हो सके तो इनमें से जो 498 का मुकदमा है ना, उसको कंक्लूड करा दीजिए, मतलब उसको आप उसमें जजमेंट करा दीजिए, क्योंकि उसमें आप जब झूठा मुकदमा है तो आप 100% बरी हो जाएंगे और जैसे ही बरी होंगे उसका जजमेंट लगा के आप सीधे तलाक का मुकदमा डाल दीजिए। तलाक 100% आपका ग्रांट होगा, क्योंकि वो क्रूअल्टी प्रूव हो गई। क्रूअल्टी आपने नहीं बल्कि लड़की ने क्रूअल्टी करी है, क्योंकि मुकदमा दहेज का पूरा डिसाइड हो गया है और उसमें आप बरी हो गए हैं। तो बरी होने का मतलब आपने कोई गलत मतलब कृत्य नहीं किया है, बल्कि लड़की ने आपको प्रश्न किया है। तो ये इसके आधार पर आपका डाइवोर्स हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 498 का आपने नहीं लड़ा और आपने ना लड़ा और लड़ने के बाद के साथ साथ में आपने 2 साल का समय बिता दिया है, मतलब लड़ते भी रहे हैं और 2 साल का समय बीत गया है, तो फिर सेक्शन 13 के तहत एक और नया ग्राउंड बन जाता है आपका डिसेशन का। मतलब कि 2 साल से अधिक अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं तो वो डिसेशन का ग्राउंड बन जाता है, उसके आधार पर भी आप तलाक ले सकते हैं। ये एक कॉमन प्रक्रिया थी। अब तलाक ही जरूरी नहीं है, आपकी पत्नी है, अगर आप सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, पत्नी है आपकी, मानते हैं उसको पत्नी, तो तलाक का मुकदमा डाल दें। और अगर मान लीजिए किसी प्रकार ठगी हुई है, फ्रॉड हुआ है आपके साथ में, तो फिर आप जो है मुकदमा तलाक का ना डाल के आप सेक्शन 12 में डालेंगे, नल एंड वॉइड करेंगे। सेक्शन मतलब आएगा नल एंड वॉइड, मतलब शून्य, उस शादी को शून्य डिक्लेयर कराएंगे। तो ये आपको करना है, इस तरीके से प्रक्रिया है। क्योंकि अब जो है आपको, अगर आपके पत्नी ने आपके मुकदमे कर रही है तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको समझने की जरूरत है, कानूनी जानकारी होना जरूरी है। जैसी जानकारी आपको होगी ना, आप किसी प्रकार से किसी बात से नहीं डरेंगे, सीधे सीधे विश्वास रखेंगे कोर्ट पर, न्यायालय पर, और समय आने पर आपको न्याय मिलेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। और बस इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखा, आपसे बहुत धन्यवाद।